हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है और ये क्वेश्चन हमारे जेईई मेन 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन तो देखते हैं कि कैसे करेंगे ये सवाल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो देखिए इस क्वेश्चन से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन जेईई मेन में आ रहा है ना। तो इसीलिए घबराना नहीं है कि हर टाइप के कंसेप्ट को पढ़ के जाना है और मॉडरेट लेवल, ईजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टफ लेवल के क्वेश्चन अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं तो टफ लेवल के मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बाकी मॉडरेट इजी लेवल के रहते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन इजी लेवल के रहते हैं, बाकी फिर मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अपने इजी लेवल वाले क्वेश्चन में ले सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 81x² प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ अदर रूट। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि वन रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट का क्या है, क्यूब है। अगर मान लेते हैं एक रूट 2 होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 8 होगा। एक रूट मान लेते हैं 3 होगा तो दूसरा रूट क्या हो सकता है, 27 होगा, है ना। एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा क्यूब होगा। ओके, तो देन द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है प्लस 256, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है तो एक रूट दूसरे का क्या है, क्यूब है। तो मान लेते हैं अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या लेना पड़ेगा, मुझे अल्फा क्यूब लेना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में कह ही रहा है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है, क्यूब है, ठीक है। ओके, तो अब अपने को क्या इसमें ना, तो कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें, है ना, अगर रूट निकाल ले, मान लेते हैं अगर अल्फा 2 होगा तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये 5 होगा तो ये 125 होगा। मतलब अगर हम अल्फा निकाल ले तो k निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, अगर हम अल्फा निकाल लेंगे ना तो मतलब दोनों रूट फाइंड आउट हो जाएगा, और दोनों रूट फाइंड आउट हो जाएगा तो सम ऑफ रूट लगा देंगे। सम ऑफ रूट क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मान लो 2 रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म सॉरी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पे हो जाएगा a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, माइनस नहीं होता इसमें, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², सॉरी, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे हम लोग को ना क्या करेंगे, हम लोग इसको यूज करते हुए, इस वाले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करते हुए हम लोग यहां पे अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, और जैसे ही अल्फा आएगा तो k की वैल्यू को निकालने के लिए देखना सम ऑफ रूट अपना हेल्प करेगा। देखो ध्यान से क्या होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए एग्जाम में तो आप तो ये सब रफ में लिखोगे नहीं, सिंपल अल्फा और अल्फा का क्यूब करोगे, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू क्यूब कह रहा है ना, हाँ ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, कांस्टेंट टर्म 256 है ना, c बाय a होता है अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन 81। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 256 अपॉन 81, ठीक है। तो देखो अल्फा की पावर 4, इसको 256 अपॉन 81 को हम देखो ये 4 की पावर 4 है ना, 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या। देखो 4 क्यूब कितना होता है 64, और 64 इंटू 4 करोगे तो हाँ ठीक है, 4 की पावर 4 कितनी होती है, 4 की पावर 4 256 होती है, तो इसको हम 4 की पावर 4 लिख दिए। और 81 जो होता है 3 की पावर 4 होती है, तो यहाँ से अल्फा की पावर 4 इक्वल टू हो गया अपना 4/3 होल की पावर 4, ठीक है। कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू ये देखो डिग्री 4 है ना। अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन की बात करूं तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा की 4 वैल्यू आएगी। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सिर्फ 4/3 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4/3 होगी।
है ना, 4 रूट्स आएंगे जिसमें इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, जिसमें 2 रूट्स +4/3 होंगे और 2 रूट्स क्या होंगे, -4/3 होंगे। आया समझ में? ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू होगी +-4/3 और अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का क्यूब प्लस माइनस का क्यूब माइनस 64/27। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से करना ये है कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो अपने को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपने जो डिस्कशन में जो हम लोग अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन लिखना चाहेंगे मुझे k इन्वॉल्व करवाना है, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर k में कोई इक्वेशन आ जाएगा तो k फाइंड आउट हो जाएगा। तो सोचो कि यहाँ पे k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ x किस में इन्वॉल्व आ जाता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल बात करूँ तो हमें किस में डायरेक्ट दिखता है कि कोफिशिएंट ऑफ x यूज होता है, सम ऑफ रूट्स में दिखता है। देखिए सम ऑफ रूट्स में डायरेक्ट दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लगाते हैं, है ना। तो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस ऑफ पहले ये लिख लो, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k/81। ठीक है, अब देखिए अब है कि सर अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे। जब आप अल्फा की वैल्यू 4/3 यूज करोगे तो अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस में 4/3, है ना। और अगर आप अल्फा की वैल्यू -4/3 यूज करोगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -4/3 भी है, तो उस समय जब इसका क्यूब करोगे तो अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा क्यूब का वैल्यू आ जाएगा -64/27। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अल्फा की वैल्यू 4/3 यूज करके देख लेते हैं आंसर आता है या नहीं आता। अगर इससे नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू -4/3 और अल्फा क्यूब का वैल्यू -64/27 यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये यूज करते हैं, अल्फा की वैल्यू +4/3 और अल्फा क्यूब का वैल्यू 4/3 और अल्फा क्यूब का वैल्यू 4/3 नहीं, ये क्या होगा, ये तो अल्फा क्यूब 64/27 होगा ना, फिर ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको अलग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए, बताइए हो रहा है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट लगा, तो अल्फा की वैल्यू भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये यूज करके लेते हैं, 4/3 यूज कर लेते हैं और अल्फा क्यूब का वैल्यू 64/27। तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गया 4/3, अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना है 64/27 इक्वल टू -k/81। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 27, तो 3 9 जा और ये हो जाएगा 36 और ये 64 इक्वल टू -k/81। ठीक है, 27 से 81 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। 36 + 64 100 इक्वल टू -k/3। तो यहाँ से -k का वैल्यू क्या दिख रहा है, -k का वैल्यू आ रहा है 300। देखो 3 यहाँ आएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 3 300। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -300। तो जरा देख लो, देखो ये सिंगल करेक्ट आंसर है ना, मतलब 4 ऑप्शन में कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ से है ना, अरे वाह डी दिख रही तो रहा है, अपना आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, -300 अपॉन सिर्फ अपॉन 1, है ना, मतलब -300 इसका आंसर है। देखो अगर मान लो ये मल्टीपल करेक्ट होता, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता, जो आपके जी एडवांस में आते हैं, मेंस में 4 ऑप्शन में एक ही सही रहता है, एडवांस में क्या होता है क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिसमें मोर देन 1 करेक्ट होंगे। तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं, अगर ये एडवांस का सवाल होता तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू -4/3 और अल्फा क्यूब का वैल्यू -64/27 भी रख के देखते क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल अल्फा की वैल्यू 4/3 और अल्फा क्यूब का वैल्यू 64/27 से ही हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, अपना आंसर आ जा रहा है जो ऑप्शन में दिया हुआ, एक आंसर मैच कर रहा है, तो हम लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इतना सिंपल देखो क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेन में, इसको हम लोग सिंपल लेवल में ही रखेंगे जेईई मेन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।